हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टैरो स्प्रेड करने वाले हैं जॉब के लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछें या अपनी स्किल्स के बारे में जानें जॉब के रिलेटेड। तो ऐसे हम 6 क्वेश्चंस लेंगे टैरो में। पिक अ कार्ड रीडिंग होगी, 3 फाइल रखी जाएगी, तीनों में से जो आपको सिलेक्ट करनी है इंट्यूशन वाइज आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये है पाइल 1, यह है पाइल 2, एंड ये है पाइल 3। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे आपको चूज करना है। मैं तीनों पाइल्स को रख रही हूँ, आप अपनी इंट्यूशन वाइज चूज कर सकते हैं। आइए पाइल 1 से आज की हम हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है पाइल 1 से, बहुत क्विक एनर्जी आ रही है, बहुत क्विक शिफ्ट चाहते हैं आप। पाइल 1, आज का हमारा टॉपिक है जॉब से रिलेटेड। आपको कैसी जॉब चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आपको ब्लॉक कर रहा है, आपकी कौन सी स्किल्स हैं, क्या एडवाइस हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेंट होते हैं उसी को ही पिक करें, बाकी सबको लीव इट करें। आइए पाइल 1 हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। आपका एटीट्यूड क्या है जॉब सर्च करते वक्त, क्या सोच के आप जॉब सर्च कर रहे हैं। पाइल 1, ठीक है। हमारा फर्स्ट कार्ड आ गया, पास्ट लाइफ्स। सेकेंड हम क्वेश्चन जानेंगे, व्हाट ब्लॉक्स मी। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं जॉब दिलवाने से। सारे कार्ड्स निकालने के बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेस। थर्ड क्वेश्चन, आपकी स्किल्स क्या हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं एंड एंजल को भी इन कार्ड्स ने गिरा दिया। 3 ही कार्ड्स आए हैं और तीनों के तीनों 2 रिवर्स में आए हैं। गोइंग विद द फ्लो, स्लोइंग डाउन। एंड लास्ट हम आपके लिए एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं। लास्ट कार्ड ही हम निकालेंगे। एक अगेन कार्ड है जिन्होंने सेकेंड एंजल को भी गिरा दिया। टोटलिटी का कार्ड आया है, पाइल 1। आइए अब मैं आपको आपकी पाइल और कार्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो आया है पास्ट लाइफ। हो सकता है कि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास आपको इफेक्ट कर रहे हैं आपको काम दिलवाने की वजह से, अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो। या कुछ एंसेस्टर्स प्रॉब्लम है, पूर्वजों की प्रॉब्लम जिन्हें हम बोलते हैं, वो प्रॉब्लम्स की वजह से आपको काम नहीं मिल रहा, आप काम में सेटल नहीं हो पा रहे, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। अभी इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। देखिए, एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। उनकी वजह से हमारी लाइफ में भी, फाइनेंस में भी ब्लॉकेजेस आते हैं, मैरिजेस में भी ब्लॉकेजेस आते हैं। ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों को मानते हैं तो ओके, ना मानते हैं तो भी चॉइस इज़ योर्स। अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है, आपको सिंपली प्रेयर करनी है। प्रेयर भी क्या करनी है, आप डेली जो प्रेयर करते हो उसमें 1-2 लाइन ये ऐड कर लेनी है कि आपके एंसेस्टर्स
जो पूर्वज है आपके दादा दादी नाना नानी या और भी जो हैं जिन्हें आप पूछते हैं, जिनको आप अपने पूर्वज कहते हैं, उनके लिए आपको माफ़ी मांगनी है कि उनसे जो भी गलती हुई है उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ये आपको गॉड से मांगनी है। ऐसा करने से पहली बात तो 2 बेनिफिट हैं। उनके कर्मास क्लीन होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत उनकी एनर्जीज क्लीन होगी, जिसकी वजह से आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपका जो ये ब्लॉकेजेस है वो क्लीन होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करनी है। आई रिपीट अगेन, आपको बोलना है कि जो भी हमारे पूर्वजों से गलती हुई है उनकी तरफ से आप माफ़ी मांग रहे हैं। वो आप गॉड को बोलें, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, कोई भी रिलीजन में है, बस आपको सिर्फ ये एक लाइन बोलनी है। आपके पूर्वजों से जो भी मिस्टेक हुई है उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं और पाइल 1 के लिए नए रास्ते ओपन किए जाएं, इसकी प्रेयर करते हैं। प्रेयर को रिसीव करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें थैंक यू फॉर द प्रेयर। अभी स्ट्रेस, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, ओवरलोडेड हुए जा रहे हैं, इसीलिए ब्लॉक है। आई थिंक सो आप 10 जगहों पे ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, ऐसा नहीं हो तो वैसा, मतलब आप क्लीन ही नहीं कर रहे अपनी एनर्जी को। एक तो एंसेस्ट्रल की एनर्जी है, दूसरी ओके अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। पाइल 1, अब मैं आपको आपके कार्ड्स की मीनिंग बताती हूँ। 6 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। पहला पास्ट लाइफ आया है। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो एटीट्यूड है जॉब फाइंड करने का, वो आप किसी पे डिपेंडेंट हो, पेरेंट्स पे, या ऐसा है कि पेरेंट्स ही ढूंढ के देंगे, वही करेंगे, शायद आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। प्लस जिस चीज़ ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। पास्ट लाइफ, ऐसे कुछ कर्मास हैं या ऐसे कुछ डिलेस हैं जो आपको रोक रहे हैं आपकी जॉब की तरफ बढ़ाने में। आप ढंग से जॉब फाइंड नहीं कर पा रहे, सही डायरेक्शन में जा नहीं पा रहे। अब देखिए यहाँ पे पास्ट लाइफ का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, जो हमारे पूर्वज होते हैं, आप मानते हैं कि उनकी एनर्जीज भी हमारे में ट्रांसफ़र होती हैं, तो कुछ ब्लॉकेजेस या कुछ ऐसे उनके पैटर्न्स, फैमिली पैटर्न्स हैं जो आप रह गए हैं, उन्हें क्लीन करना है। अब आप प्रेयर कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन में हैं आप, जिस भी आप गॉड में बिलीव करते हैं, आपको सिर्फ ये प्रेयर करनी है गॉड के आगे कि जो भी हमारे पूर्वजों से गलती हुई है उनकी तरफ से हम क्षमा मांग रहे हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दो, या प्रभु आप उन्हें अपनी शरण में लो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। या होपोनो प्रेयर कर सकते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए। ये एनर्जी जब क्लीन होगी तो आपके करियर, जॉब, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। ये जो पैटर्न है, एंसेस्ट्रल पैटर्न ने आपको ब्लॉक कर रखा है आगे बढ़ने से। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ओवरलोडेड है, रास्ता दिख ही नहीं रहा है, आपका स्ट्रेस आपको कंट्रोल कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, एक मंकी एक इंसान को कंट्रोल कर रहा है, मतलब आप इतना अवेयर ही नहीं है कि स्ट्रेस जो है आपको कंट्रोल कर रहा है। ओवर स्ट्रेस में है, आपको रास्ते सामने हैं तो भी आपको नहीं दिख रहे हैं, इस सिचुएशन में है आप। और आपकी स्किल्स, आपको ऐसा फील होता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, उसे आप ढूंढें। आप ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं एकदम। दूसरा जो नथिंगनेस का कार्ड, ये भी सिंबलाइज करता है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब तो बेकार ही है, क्या ही करना है करके, बट जब तक हम लाइफ जी रहे हैं, ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, सारी चीज़ें ज़रूरी है, जॉब, बिजनेस, हर एक चीज़ मैटर करती है।
अब गोइंग विद द फ्लो, हमारा फोर्थ क्वेश्चन था माई सीक्रेट वेपन, ये रिवर्स में आया है गोइंग विद द फ्लो। एंड फिफ्थ क्वेश्चन हमने किया था व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट माई सेल्फ, ये भी रिवर्स में आया है कार्ड, आपको अपने बारे में क्या जानना चाहिए। और ये क्वेश्चन हमने पूछा था आपका सीक्रेट वेपन। आपको है ना फ्लो के साथ चलना नहीं आता, आप हर एक चीज़ को कंट्रोल में करते हो, आपके इमोशंस बैलेंस में ही नहीं है। ये वाटर का कार्ड है, इट मीन्स इमोशंस का कार्ड है, और ये ही रिवर्स में आया है। इसके रिवर्स में आने की वजह से ही आपको स्ट्रेस है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। अपनी इमोशंस, अपनी इमोशनल लाइफ को बैलेंस करें तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। एंड आया है अर्थ का कार्ड, यहाँ पे आया है स्लोइंग डाउन। आप चीज़ों को देख के, सोच के, समझ के नहीं करते हैं। आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है अपने बारे में, आपको कहाँ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। थोड़ा ठहरिए, समझिए कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है। स्लोइंग डाउन कीजिए, थोड़ा फोकस लाइए अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे आया है टोटलिटी का कार्ड आया है, ये भी अगेन फायर कार्ड आया है। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी पिकअप हो रही है, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, फायर साइन है, वाटर साइन है और अर्थ साइन है। फायर साइन में आ रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सबसे ज़्यादा उनकी वाइब्रेशंस हैं यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड देन लास्ट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के कार्ड सीधे आए हैं और जो बाकी साइंस हैं उनके रिवर्स में आए हैं कार्ड। तो सबसे ज़्यादा फायर साइंस है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अभी लास्ट जो एडवाइस का कार्ड आया है आपका, वो टोटलिटी का कार्ड आया है। टोटलिटी का कार्ड क्या सिंबलाइज कर रहा है, आपको ग्रुप में चलना है, हर एक इंसान को उतनी ही इम्पोर्टेंट देनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में हम ही मास्टर रहें और हर एक चीज़ हमारे अकॉर्डिंग ही हो। यहाँ पे फायर साइन प्रोमिनिएंट आया है। जो फायर साइन वाले लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक्शंस ले लेते हैं, चीज़ों को बिना जाने परखे, और यही आपकी कमी है जिसे आपको सुधारना है। चीज़ों को देखना है, जानना है, परखना है, फिर एक्शन लेना है। आप एक्शन बहुत जल्दी ले लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में थैंक यू फॉर द रीडिंग ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पीसफुल सोल्स, जिन लोगों ने भी ये पाइल 2 सिलेक्ट किए हैं, आइए उनके लिए जानते हैं क्या मैसेजेस हैं। हम जैसा कि 6 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं पाइल 2 के लिए। पहला क्वेश्चन, आपका एटीट्यूड क्या है जॉब फाइंड करने का, किस तरीके से आप जॉब फाइंड करने हैं, आपकी एनर्जी पाइल 2। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं अपनी लाइफ में, अभी के लिए बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं आप। फर्स्ट कार्ड आया है, आपका एटीट्यूड क्या है, ट्रस्ट, वेरी गुड। क्या ब्लॉक कर रहा है आपको जॉब फाइंड करने से, व्हाट ब्लॉक्स यू। कार्ड बहुत हैवी हो गए, पाइल 2 कुछ गहरा ब्लॉकेज लग रहा है मुझे। क्रिएटिविटी रिवर्स में आया है। थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्किल्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हम ये नहीं लेंगे। आपकी स्किल्स क्या है पाइल 3। जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ पाइल 2, आपका डेक उतना ही हैवी होता जा रहा है। मुझसे एक डेक
कैरी नहीं हो पा रहा हैंड में। पाइल 3 के लिए क्या स्किल्स हैं? पाइल 3 देखिए, आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं पाइल। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास स्किल के लिए, टर्निंग इन एंड ब्रेक थ्रू। यहाँ पे सीक्रेट वेपन भी आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन, माय सीक्रेट वेपन, ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया है यहाँ पे। उसके बाद व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट माई सेल्फ, आपको अपने बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। लेजीनेस का कार्ड आया है। आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है? पाइल 2, एडवाइस कुछ चीज़ों को अपने पास्ट की पकड़ रखा है। मैच्योरिटी का कार्ड अगेन दूसरी बार बाहर आके गिरा है। अगर अब एडवाइस में आता है मैच्योरिटी का कार्ड तो ठीक नहीं, गिल्ट का कार्ड आ गया। ओके, एंड द सोर्स रिवर्स में आया कार्ड। हो सकता है कि आपकी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, मदर फादर या सिबलिंग ब्रदर सिस्टर जो आपके क्लोज हैं उनके साथ आपके कुछ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपकी ही कुछ गलतियों की वजह से, जिसकी वजह से लेके आप गिल्ट में हैं। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। स्किल्स का कार्ड, एडवाइस का कार्ड, आई वांट टू क्लैरिफाई द कार्ड। Pile 2, what is going on in your head? कौन सी ही दुनिया में चल रहे हैं और क्या ही सोच रहे हैं? एडवाइस पाइल 2, एडवाइस फॉर पाइल 2। अब बहुत सारी चीज़ें बहुत फटाफट चाहते हैं पाइल 2, पेशेंस की कमी है आपके अंदर। कुछ चीज़ें आप प्रूव करना चाहते हैं कहीं पे। कंडीशनिंग, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है सप्रेशन का कार्ड। ओके, पाइल 2, आपकी एनर्जीज बहुत हैवी हैं। आपका जो थर्ड आई है, आपका इंट्यूशन लेवल है ब्लॉक है। आप इंट्यूशन इन सारी चीज़ों पे मानते नहीं हैं। बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है मुझे पाइल 2। पहली बात तो ट्रस्ट का कार्ड आया, आपको ट्रस्ट है चीज़ें सही होगी, सही डायरेक्शन में जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप अपने इमोशंस को अच्छे खासे तरीके से बैलेंस करके बैठे हुए हो, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं इमोशंस के, आए हैं 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे जो साइंस मुझे दिख रही हैं सबसे ज़्यादा वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, नो टॉरस एंड वर्गो नहीं है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अगेन रिपीट करती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये प्रोमिनेंट साइंस है। अब पहली बात तो ये, आप अपने थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही है। पाइल 2, आप अपने थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी का कार्ड रिवर्स में आया है। ठीक है, अब इमोशंस के कार्ड बैलेंस में है। पहली बात, आप लेजी हैं, लेजीनेस की वजह से आपके काम रुके हुए हैं। ये हमने लास्ट टू 6th क्वेश्चन के आंसर्स के लिए कार्ड निकाले हैं। पहले फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि आपका एटीट्यूड बहुत ही ट्रस्ट और अच्छे तरीके से आप ढूंढ रहे हो, और क्या ब्लॉक कर रहा है आपको, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों अच्छी जॉब या नहीं मिल पा रही, जिस पोजीशन पे जाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक है, आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं कर रहे हो, लॉजिकल माइंड का यूज़ कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन था आपकी स्किल्स, अपने अंदर जाके देखिए आप बहुत कुछ जानते हैं। अभी इसका मतलब यही होता है कि जब आप अपने अंदर जाएंगे, इनर वॉइस को फॉलो करेंगे, इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब फोर्थ हमने क्वेश्चन पूछा था आपका सीक्रेट वेपन क्या है, ब्रेक थ्रू। एक मतलब जागे आप, एक नींद में सोए हुए एक पैटर्न है, और वो पैटर्न आपका लेजीनेस का है। हमेशा से ही आप बोलते हैं ना, न्यू ईयर के रिचुअल्स बोलो या न्यू ईयर के अफर्मेशंस बोलो, ये साल तो मैं कर लूँगा, वो कर लूँगी, पर आप वो करते नहीं हैं। 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन वापस लेजीनेस आ जाती है आपके अंदर। ठीक है, तो लेजीनेस बहुत है, आपको उठना है, जागना है, एक्शंस लेने हैं, बाहर निकलना है। एंड आ रहे हैं गिल्ट का कार्ड आया है यहाँ पे। उसके बाद है इसके वो क्लैरिफाई करने के लिए मैंने लिया तो कंडीशनिंग का कार्ड आया है। हो सकता है कुछ ऐसी पेरेंटिंग कंडीशन हुई हो कि इसी पैटर्न से चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशनिंग ने भी आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक कर रखी है। इस कंडीशनिंग मतलब किसको बोला जाता है? कंडीशनिंग मतलब कैसे हमें बड़ा किया जाता है, कैसी बातें सुना के हमें बड़ा किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। एक लेबल लगा दिया जाता है बचपन से ही कि ये सारी चीज़ें करना सही है, ये सारी चीज़ें करना गलत है। वो लेबल जो है ना, आपको आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट पे आ रहा है कि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो, लोगों की सुनूं, अपनी सुनूं, क्या करूं, कौन सी डायरेक्शन में जाऊं। तो वो कन्फ्यूजन जो है ना, आपको ऐसे गिल्ट में लेके आ रहा है। जब आप ये क्लियर करोगे चीज़ों को, अपने अंदर जाओगे, टर्निंग इन में जाओगे, तो क्रिएटिविटी आएगी, जो कि वो सीधा कार्ड हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत कुछ अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में रिसीव कर सकते हैं। आपके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। पाइल 3, आपका जो थर्ड आई चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल कंडीशनिंग हो चुकी है, जिसको ओपन करना, जिसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मेडिटेशन करें, अपने आप के साथ वक्त बिताएं, रिलैक्स रहें, चीज़ों को देखें, थोड़ा नेचर में जाएं और लेजीनेस को दूर करें। पाइल 2, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो थैंक यू फॉर द कमेंट ज़रूर लिखें। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर लिखें। पाइल 2, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू फॉर द रीडिंग ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पीसफुल सोल्स, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किए, पाइल 3, आइए उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका एटीट्यूड क्या है जॉब को फाइंड करने का। पाइल 3, फर्स्ट कार्ड आ गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या आपको ब्लॉक कर रहा है, आपको जॉब ढूंढने से, आपके करियर में आगे बढ़ने से, अपना बिजनेस सेटअप करने से। सेलिब्रेशन, ठीक है, सारे कार्ड्स। इनर वॉइस रिवर्स में आया है, इनर वॉइस। सेलिब्रेशन एंड थर्ड जो हमारा कार्ड है, आपकी स्किल्स क्या है। पाइल 3, स्किल्स क्या है आपकी। फ्रेंडलीनेस, ये भी रिवर्स में आया है।
फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, आपका सीक्रेट वेपन क्या है? व्हाट इज योर सीक्रेट वेपन? लास्ट हमारा क्वेश्चन, उसके बाद हम एडवाइस जानेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपने बारे में क्या जानने की ज़रूरत है? पाइल 3। बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है आपको पाइल 3 अपने बारे में। आपके कार्ड्स रिवर्स में आ रहे, ट्रांसफॉर्मेशन। इन लास्ट आपके लिए क्या एडवाइस है? सारे कार्ड्स मैं चेक कर लूँ, सीधे ही हैं, पर आपके कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं। लुक, क्या एडवाइस है? पाइल 3 के लिए क्या एडवाइस है? ट्रैवलिंग। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में आया माइंड, उसके बाद पी फाइटिंग, उसके बाद लेजीनेस, एंड अपर डेक में देखें आपके लिए प्रोजेक्शन आया है। ओके, इन सबको रहने देते हैं, हम इन कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन पहले निकालते हैं। इनर वॉइस, पहला हमारा क्वेश्चन था, आपका एटीट्यूड क्या है? आप अपने इनर वॉइस, जिसको हम गट फीलिंग बोलते हैं, उससे फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने में डिले हो रहा है, या आप जिस टाइप की जॉब चाह रहे हैं उस टाइप की जॉब आपको नहीं मिल रही है। सेकंड क्वेश्चन है, आपको क्या ब्लॉक किए हुए हैं? आपके खुद के इमोशंस ने आपको ब्लॉक कर रखा है। आप ऐसे हो कि वर्कोहॉलिक हो, बस काम करो काम करो काम करो। आप सेलिब्रेशन नहीं करते, एंजॉय नहीं करते, फेस्टिवल्स पे भी खुश नहीं होते, फेस्टिवल पे भी काम की टेंशन लेके घूमते हो। इन प्रेजेंट अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आप ऐसे हो, यहाँ बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी ठीक है, आप टेंशन लेके घूम रहे होते, मेरा काम ऐसा होगा, नहीं चल रहा है, फेस्टिवल का सीज़न है, ऐसा नहीं हुआ, लॉस हो गया, ये हो गया, लॉस प्रॉफिट में ही आपने अभी तक अपनी लाइफ निकाल दी है। आपने जितना भी अपनी लाइफ में अर्न किया है उसको लेके आप खुश हो ही नहीं, उसको लेके आप सेलिब्रेट कर ही नहीं रहे हो। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उससे तो आप आगे बढ़े हो, पर आप क्या खुश हो उतना आगे बढ़ के? अगर खुश हो तो आपने कभी वो चीज़ सेलिब्रेट की है? देन आते हैं आपकी स्किल, आपकी स्किल्स, फ्रेंडलीनेस। आप अच्छे दोस्त बना सकते हो पर आप बना नहीं रहे हैं, आप में ऐसी क्वालिटी नहीं है कि आप अच्छे दोस्त बना पाओ। जैसे कि यहाँ पे भी फ्रेंडशिप का ही कार्ड है और ये भी फ्रेंडशिप का ही कार्ड है। आपको जो ब्लॉक किए हुए हैं ना, आप इस टाइप के इंसानों की लिमिट में लोगों से बात करने की, इतनी बात नहीं करने की, बट जब तक सर्कल नहीं होगा, काम जॉब बिजनेस आगे बढ़ेगा कैसे? जब तक आप लोगों पे या आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं होगा तो बिजनेस जॉब कैसे कोई देगा, कैसे आपकी कोई गारंटी लेगा, कैसी चीज़ें होंगी? तो आप में ये क्वालिटी नहीं है कि पहली बात तो आप अपने में रहते हैं, ठीक है, अपने में रहना इज़ गुड, पर हमेशा अपने में ही रहना इज़ नॉट गुड। हम ह्यूमंस हैं, सोसाइटी लाइफ जी रहे हैं, सोशल लाइफ जी रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो हमें करना ही चाहिए। तो आप फ्रेंड्स नहीं बना रहे, ठीक है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप बना सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये कार्य सीधा हो जाएगा। अब ये आप नहीं कर पा रहे,
जिसकी वजह से आप सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे, यहाँ आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही फ्रेंड्स मिले, वैसी ही सारी चीज़ें मिले, तो नहीं हो सकता। सेम तो कोई भी नहीं होता, इंसान बोर हो जाए। अपने जैसे इंसान अगर सामने मिले तो जैसा आप कर रहे हो सामने वाले भी वैसे ही सेम करे तो बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत सिमिलर जो चीज़ें हो सकती हैं, 3-4 सेम हो सर्कल में, पर हर एक इंसान सेम हो ऐसा नहीं हो सकता। अब आता है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था आपका सीक्रेट वेपन क्या है। आप चीज़ों को पोस्टपोन बड़ा करते हो और माइंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, माइंड लेवल पे ही चीज़ों को पोस्टपोन भी कर देते हो, टालते भी हो। अब ये एयर का कार्ड है। अब मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो मुझे सबसे ज़्यादा साइन यहाँ पे दिख रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये 6 साइंस जो हैं इस कार्ड में काफ़ी प्रोमिनिएंट है। और अगर आपने पाइल सेलेक्ट किया, आप में ये साइन नहीं आ रही है तो इट्स ओके, फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हो बिकॉज इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। अब आ रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। पहले तो आप चीज़ों को पोस्टपोन करते हो, ये ऐसे है कि आपका सीक्रेट वेपन की चीज़ों को बड़ा पोस्टपोन कर देना, कल करेंगे, कल पे चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा छोड़ते हो। ये कल आपका यहाँ पे सेलिब्रेशन वाला है कि आप ऐसा बोलते हो, हाँ अभी अभी नहीं, फिर कभी हम एंजॉय कर लेंगे, फिर कभी खुश हो लेंगे, फिर कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो वो कल तो कभी आएगा ही नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, आपको अपने बारे में क्या जानना ज़रूरी है या क्या चेंज करना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी ये पुरानी हैबिट है ना, उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप स्टक हो जाएंगे जहाँ पे है आपकी ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और टेंशन दे सकती है आपके माइंड के लेवल पे। आप अपने थॉट प्रोसेस में क्लियर नहीं हो, कुछ चीज़ें ऐसे आपके माइंड में ऐसे ही चलती रहती हैं क्योंकि आपका वो पैटर्न बन गया है, इसीलिए। अब आ रहा है लास्ट आपके लिए एडवाइस में आ रहा है ट्रैवलिंग का कार्ड। आपको कहीं जहाँ रहते हो, जिस स्टेट में, सिटी में, वहाँ से थोड़ा बाहर जाके ट्रैवल करके आने की ज़रूरत है, थोड़ा एंजॉय करके आने की ज़रूरत है। थोड़ी आपकी, इससे भी क्या होता है, हमारी एनर्जीज चेंज होती है, खुशी की वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ में चीज़ें हैं स्मूथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ट्रैवलिंग करके आना है, अपना मूड फ्रेश करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें तो वो भी आपके लिए खुश होंगे, उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनकी भी अच्छे अच्छे आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी। पाइल 3, फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दें, पूरी लाइफ जॉब करियर बनाने में, सेटल होने में निकल जाएगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि बाद में एंजॉय कर लेंगे, वो बात तो कभी आने ही नहीं वाला। शायद बाद में एंजॉय करने के लिए वो लोग ही ना रहें आपके पास जिनके साथ आप एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी फिर अपनी लाइफ में वो लोग बिजी हो सकते हैं। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, थैंक यू फॉर द रीडिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।